हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में अगर मेजरली देखें तो कौन कौन से अलग अलग टाइप के पैनल्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उनका बेसिक काम क्या होता है, क्या पर्पस वो लोग फुलफिल करते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री के लोड सेंटर में जाएंगे, तो बेसिकली आपको पावर की दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक होंगे एचटी पैनल जो एचटी सप्लाई पर वर्क कर रहे हैं, एक होते हैं एलटी पैनल जो एलटी सप्लाई पे वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे जो एचटी पैनल है वो 11 केवी के वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट करते हैं। तो एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स के नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स लगे रहते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर टाइप के, जो 11 केवी वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहे होते हैं। अब जो आपकी बड़ी मोटर्स होती है, जैसे मान लीजिए 5000 किलोवाट की मोटर है, 6500 किलोवाट की मोटर है, ऐसे जो बड़ी एचटी मोटर्स होती है उन्हें आप इस एचटी पैनल से डायरेक्टली सप्लाई देते हैं उस मोटर को रन करवाने के लिए। यानी कि अगर कोई मोटर 5000 किलोवाट की है तो जैसे एक छोटी मोटर को हम लोग 415 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, वैसे ही एक एचटी मोटर को हम लोग 11 केवी की सप्लाई देते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में वोल्टेज लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जहां 6.6 केवी पे मोटर को रन किया जाता है, यानी कि जो एचटी मोटर होती है वो 6.6 केवी पे वर्क करती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां एचटी मोटर 11 केवी पे वर्क करती है। लेकिन टाइप्स ऑफ पैनल की हम लोग बात करें तो एक टाइप होता है आपका एचटी पैनल, जिससे आप एचटी मोटर्स को या तो फिर आपके जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उन्हें आप सप्लाई देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलटी पैनल्स के बारे में। देखिए, एलटी पैनल्स पे जब लोग आते हैं तो एलटी पैनल में आपको फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीसीसी और एमसीसी। देखिए, जो पीसीसी होता है, पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर, यानी कि ये एक ऐसा पैनल बोर्ड है जो पावर को कंट्रोल करने वाला है। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा मैं आपको वो बताता हूँ। जो पीसीसी पैनल होते हैं, पीसीसी पैनल में नॉर्मली आप देखेंगे तो बहुत सारे एयर सर्किट ब्रेकर्स लगे होंगे। मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जो पीसीसी पैनल होते हैं ये 415 वोल्ट की सप्लाई पर वर्क करते हैं। अब ये जो पीसीसी पैनल है, इस पीसीसी पैनल का काम होता है कि जो मेन आपका इनकमिंग सोर्स है उससे सप्लाई लेना और एमसीसी के इनकमर को दे देना। अब ये एमसीसी क्या होता है, पीसीसी और एमसीसी आपस में कैसे लिंक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पीसीसी की डेफिनेशन पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो पीसीसी होते हैं उसमें नंबर ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर्स लगे रहते हैं। अब पीसीसी का जो इनकमर होता है ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पीसीसी का इनकमर सप्लाई लेता है और उस पीसीसी में जितने भी एयर सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं उन सबको सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये जो नंबर ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, हर एक एयर सर्किट ब्रेकर को जब आप ऑन करेंगे तो वो इंडिविजुअल एयर सर्किट ब्रेकर अलग अलग एमसीसीज के इनकमर को सप्लाई देगा। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं ताकि आप मेरे शब्दों को पकड़ पाएं। जब भी आप पीसीसी के इंडिविजुअल एयर सर्किट ब्रेकर्स को ऑन करेंगे तो हर एक पीसीसी का एयर सर्किट ब्रेकर अलग अलग एमसीसी के इनकमर को सप्लाई देगा। तो पीसीसी का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेना, जितने भी उसके साथ एयर सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं उन सभी में 415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जब आप इंडिविजुअल एयर सर्किट ब्रेकर्स को ऑन करेंगे तो हर एक एयर सर्किट ब्रेकर्स अपनी अपनी एमसीसी के इनकमर को चार्ज कर देगा। ये काम होता है पीसीसी यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर का। अब इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बड़ी मोटर्स होती है जिनको आप पीसीसी में जो एयर सर्किट ब्रेकर लगा है उसके थ्रू डायरेक्ट आप मोटर में सप्लाई दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंप्रेसर की मोटर है 200 किलोवाट की फॉर एग्जांपल, तो ये जो कंप्रेसर की मोटर है 200 किलोवाट की, इसको आप डायरेक्ट पीसीसी के एयर सर्किट ब्रेकर से सप्लाई दे सकते हैं। यानी कि जब आप पीसीसी का कोई एक एयर सर्किट ब्रेकर ऑन करेंगे तो जैसे ही वो एयर सर्किट ब्रेकर ऑन होगा उसके आउटपुट से केबल सीधी जाके आपके कंप्रेसर के मोटर में कनेक्ट होगी और आपकी जो मोटर है वो रोटेट होने लग जाएगी। कंप्रेसर का अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो कंप्रेसर के पास भी एक पैनल लगा रहता है। आपके पीसीसी के ब्रेकर से पहले उस कंप्रेसर के पैनल में सप्लाई जाती है, फिर कंप्रेसर चलाने वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो उस पैनल से कंप्रेसर को चालू और बंद करते हैं। लेकिन पीसीसी का काम मोटा मोटा ये होता है।
अब हम लोग बात करते हैं एमसीसी के बारे में। एमसीसी का मतलब होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। वो पावर कंट्रोल सेंटर था, ये मोटर कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि इस एमसीसी को नंबर ऑफ मोटर्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करना है। एमसीसी में एक मेन इनकमर होता है जो पीसीसी से उसने सप्लाई लिया है। अब इस एमसीसी का जो इनकमर है, इस एमसीसी में नंबर ऑफ मोटर्स के पैनल लगे हुए हैं जिसे हम लोग फीडर कहते हैं। अब एक एमसीसी में एक इनकमर है, मान लीजिए जैसे ही पीसीसी से इस एमसीसी की इनकमर में सप्लाई आई, आपकी पूरी एमसीसी की बस चार्ज हो जाएगी। अब इस एमसीसी में अगर 20 पैनल लगे हुए हैं तो जैसे जैसे एक एक पैनल ऑन होता जाएगा, एक एक मोटर में सप्लाई जाती जाएगी। हो सकता है कोई मोटर बेल्ट कन्वेयर की हो, कोई मोटर किसी एयर स्लाइड फैन की हो, डस्ट कलेक्टर फैन की हो, कोई पंप की हो, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन एमसीसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक इनकमर है जिसको हम पीसीसी से सप्लाई देंगे। जैसे ही हमारे एमसीसी के इनकमर में सप्लाई आ जाएगा, हमारी जो पूरी एमसीसी है ये चार्ज हो जाएगी। अब इस एमसीसी में नंबर ऑफ पैनल्स लगे हुए हैं, हर एक पैनल एक मोटर को सप्लाई दे रहा है। जैसे जैसे एक एक पैनल ऑन होता जाएगा, आपकी एक एक मोटर को सप्लाई जाती रहेगी और वो मोटर चालू बंद होती रहेगी। इसको हम लोग कहते हैं एमसीसी यानी कि मोटर कंट्रोल सेंटर। इसके अलावा एलटी लेवल पे एक एमपीडीबी भी होता है जिसे मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। इसको पीडीबी भी बहुत जगह बोला जाता है, जिसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के नाम से आप सब लोग जानते हैं। अब ये जो पीडीबी पैनल होता है, पीडीबी का काम ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 बिल्डिंग है, पांचों बिल्डिंग 10-10 फ्लोर के हाइट की है। अब हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पे मैंने 2-2, 3-3 वेल्डिंग सॉकेट लगा के रखे हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ वेल्डिंग का काम हो, कुछ चिपिंग मशीन का काम हो, ब्रेकर मशीन का काम हो, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो ज़रूरत पड़ेगी वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए, चिपिंग मशीन चलाने के लिए या कोई भी ब्रेकिंग का काम करने के लिए। तो मेरे पास 5 बिल्डिंग है, पाँचों बिल्डिंग की हाइट 10-10 फ्लोर की है। अब मुझे इन सभी पावर सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन्हें देना है। तो मैं क्या करूंगा, एक पीडीबी लगाऊंगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाऊंगा। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेरे पांचों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे मैं एक एक पैनल लगा दिया। ये पीडीबी से सप्लाई इन पांचों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे चला गया है। अब इन पांचों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे मैंने जो एक ऑक्सिलरी पैनल लगाया है, ये हर एक पैनल अपनी अपनी बिल्डिंग के 10 फ्लोर पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि हर फ्लोर पे मैंने जो पावर सॉकेट लगा रखे हैं उन सभी में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसका काम ही होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो पीडीबी है, ये मेरे पांचों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे मैंने एक ऑक्सिलरी पैनल लगा दिए। ये पीडीबी से सप्लाई मैंने पांचों बिल्डिंग के ऑक्सिलरी पैनल को दे दी। अब ये जो ऑक्सिलरी पैनल है, ये अपने अपनी बिल्डिंग के 10 फ्लोर पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके वजह से हर फ्लोर पे हर पावर सॉकेट में पावर अवेलेबल हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों एक होता है एमएलडीबी, जिसे मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कहा जाता है। जो एमपीडीबी है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, जो एलडीबी है ये लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 बिल्डिंग है, पांचों बिल्डिंग 10-10 फ्लोर के हाइट पे है। इसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई है, हर फ्लोर पे भी लाइट है, सीढ़ियों में भी लाइट है, घरों में भी लाइट है, हर जगह लाइट लगी हुई है। तो यहाँ पे अब मुझे इन लाइटिंग सर्किट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे पीडीबी का यूज़ करके मैं पावर सॉकेट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, एलडीबी यानी कि लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज़ करके मैं लाइटिंग सर्किट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। एक लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, मेरी पांचों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे मैं एक ऑक्सिलरी लाइटिंग बोर्ड लगा दूंगा। तो मेरे मेन लाइटिंग बोर्ड से ऑक्सिलरी लाइटिंग बोर्ड में सप्लाई चली जाएगी और हर ऑक्सिलरी लाइटिंग बोर्ड अपने अपने बिल्डिंग में लाइटिंग की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो जैसे वहाँ पावर सॉकेट का पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ लाइटिंग सर्किट का पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको बोलते हैं मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में पूछता है तो एचटी पैनल, एलटी पैनल में पीसीसी, एमसीसी, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये मेन जो आउटलाइनिंग है ये आपको पता होनी चाहिए और इनका पर्पस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से, जैसे एपीएफसी पैनल भी एक तरीके का एलटी पैनल का ही टाइप है, डीजी पैनल होते हैं ये भी एक तरीके का एलटी पैनल का ही टाइप है। लेकिन पीसीसी, एमसीसी, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको मुझे पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।